फाइनली डील हो चुकी है, हो गई है। 20 साल से ये प्लान चल रहा था ईयू और इंडिया का। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अभी टैरिफ्स जो डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं दुनिया भर के कंट्रीज के ऊपर, है ना, जो भी ये ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो उसको उसके बचने के लिए अभी इंडिया ये कर रहा है एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे इंडिया इथोपिया हो गया, बहुत सारे करें इंडिया ने कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना। तो ईयू के साथ भी अभी हो गया है, सबसे जो मेजर पॉइंट है। ठीक है, सो वहाँ की ईयू की जो प्रेसिडेंट थी, है ना, कमीशन, वो आई थी हमारे रिपब्लिक डे में यहाँ पे। तो डील उन्होंने कर दी है, मदर ऑफ ऑल डील्स। तो वहाँ की जो मर्सिडीज जैसी होगी, ऑडी होगी, ऐसे करके जो भी गाड़ियाँ, जो भी लग्जरी कार थी, उनके ऊपर भी टैरिफ्स कम हो गए हैं। और हम जो हम जो एक्सपोर्ट करते थे, हमारा जो एक्सपोर्ट था ईयू को एक्सपोर्ट करते थे, 99.5% जो इनके ऊपर टैरिफ कम किया गया है। एंड जो ईयू हमें एक्सपोर्ट करता था उसमें 97.5% हो गया, है ना। सो यानी जो लग्जरीज कार थी हैं जो भी आएंगी, उनका 110% था, तो 110 में से 10% हो गया है, इंडिया ने कर दिया है ईयू की जो लग्जरीज कार हैं। ठीक है, और हमारे में जो एक्सपोर्ट जाएगा उस पर भी टैरिफ कट कर दिया गया है ईयू के द्वारा। यानी 27 कंट्रीज बता रहे हैं जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, तो यहाँ पे हमारा एक्सपोर्ट होगा और ओबियसली बेनिफिट भी होगा, है ना। तो ये टैरिफ कम होने की वजह से आप देखिएगा, जैसे टैरिफ कम हो गया तो ज़्यादा लोग परचेज करेंगे, ज़्यादा डिमांड पड़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, ज़्यादा लेबर काम करेगी, है ना। जितने बेरोजगार लोग बैठे हैं सब काम करेंगे, तो इससे बेनिफिट ही बेनिफिट है, राइट। सो यही डील हुई है। ठीक है, तो टैरिफ ऑलमोस्ट हम जो से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहा, तो हम लोग पढ़ते आ रहे इसके बारे में, क्या है टैरिफ, क्या नहीं है, रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। होप आपको सबको पता होगा, लेकिन डील्स के बारे में नहीं पता, वो भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम लोग रिविजन करते हैं तो कर लेते हैं, राइट। सो याद रखने का, 20 साल से जो प्लान चल रहा था यूरोपियन यूनियन का। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यूरोपियन यूनियन कितनी कंट्रीज हैं, तो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज कितनी हैं, 28 कंट्रीज थी, राइट। सो 28 में से एक कंट्री ने डिसाइड किया कि वो विथड्रॉ कर देगी। ठीक है, तो फिर कितनी कंट्री बची, यूके, याद रखना कितनी कंट्री बची हमारे 27। तो 27 में से जो यूरो करेंसी है, याद रखना यूरो करेंसी कितनी कंट्री यूज करती हैं, 20 कंट्री, 27 में से 20 कंट्री यूज करती हैं यूरो करेंसी, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये करेंसी के बारे में और कंट्रीज के बारे में याद रखने का, और उर्सुला के बारे में याद रखने का। ठीक है, जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, और जो डील हुई है रिपब्लिक डे के, तो रिपब्लिक डे कौन सा था हमारा, 77 रिपब्लिक डे था, राइट। ये याद रखने का। बाकी आज एक जो एनिवर्सरी भी है लाला लाजपत राय की, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जन्म हुआ था 1865 में, यानी 1865 में 28 जैन को। ठीक है, तो इसको लाइन ऑफ पंजाब भी बोलते हैं ना, तो याद रखेंगे इसके बारे में, लाइन ऑफ पंजाब बोलते हैं इसको। तो लाला लाजपत राय नाम याद रखना, 28 जनवरी को इसका जन्म होता है 1865 में, राइट।